हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द गेनफुल एग्रीमेंट। मतलब दोस्तों लाभदायक समझौता। तो दोस्तों आज की स्टोरी से आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस स्टोरी में दो व्यक्तियों के बीच एक बहुत ही अच्छा समझौता होता है जिससे कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपको सीख मिलने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी में आपको हम हर एक नए नए वर्डों की मीनिंग बताते हुए और दोस्तों इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको हम दोस्तों स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों आप 10 से 15 मिनट दोस्तों आप टाइम दीजिए, आपको दोस्तों इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल है द गेनफुल एग्रीमेंट। गेनफुल माने दोस्तों होता लाभदायक, एग्रीमेंट माने समझौता, लाभदायक समझौता। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। वन डे अ फार्मर वेंट टू हिज फार्म एंड फाउंड अ gnome सिटिंग इन वन ऑफ हिज फील्ड। वन डे मतलब दोस्तों होता एक दिन, अ फार्मर माने एक किसान, एक दिन एक किसान वेंट जाता है टू हिज फार्म अपने खेत, एंड फाउंड और पाता है, अनोम माने दोस्तों होता है बौना व्यक्ति, एक बौने को पाता है सिटिंग बैठे हुए इन में वन ऑफ हिज फील्ड उसके एक खेत में। वह जो होता है एक बार एक किसान अपने खेत जाता है और एक बौने को एक खेत में बैठा हुआ पाता है। अब दोस्तों क्या होता है, इट इज़ अ कॉमन बिलीफ दैट नोम्स गार्ड बिग ट्रेजर। इट इज़ यह है, अ कॉमन बिलीफ मतलब दोस्तों होता है कि आम विश्वास, जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों साधारण विश्वास। यह एक आम विश्वास है कि ग्नोम्स माने होता है कि बौने जो होते हैं रक्षा करते हैं बिग ट्रेजर मतलब बड़े खजाने की। यह आम विश्वास है कि बौने जो होते हैं वह बड़े खजाने की रक्षा करते हैं। अब दोस्तों बड़ा खजाना का रक्षा क्या होता है, आइए दोस्तों आगे हम अभी जानेंगे। सो द फार्मर थॉट दैट देयर मस्ट बी अ ट्रेजर बरीड देयर। सो इसीलिए द फार्मर थॉट वह किसान सोचता है दैट कि देयर मस्ट बी यहाँ पे अवश्य होगा, अ ट्रेजर खजाना, बरीड दफनाया हुआ या दबा हुआ, देयर वहाँ पर मतलब उसके खेत में। वह सोचा कि अवश्य ही इस खेत में कोई ना कोई खजाना दबा होगा, क्योंकि यह विश्वास वो लोग करते थे कि एक बौना व्यक्ति जो होता है वह किसी बड़े खजाने की रक्षा करता है। तो इसीलिए वह किसान सोचा जरूर इस खेत में मतलब मेरे खेत में एक बड़ा खजाना होगा, तभी यह बौना आकर के यहाँ पे बैठा हुआ है। तो दोस्तों आगे क्या हुआ कि व्हेन द फार्मर आस्क्ड द gnome अबाउट द ट्रेजर, ही सेड इज देयर इज अ रिच ट्रेजर हियर। व्हेन द फार्मर जब किसान ने आस्क्ड पूछा, द gnome माने उस पौने से, अबाउट द ट्रेजर खजाने के बारे में, ही सेड उसने कहा, इस हाँ, देयर इज अ रिच ट्रेजर यहाँ पर धनी खजाना, हेयर यहाँ पर है, देयर इज अ रिच ट्रेजर मतलब धनी खजाना है, हेयर यहाँ पर धनी खजाना है। देन इट्स ऑल माइन एज इट इज माई फील्ड सेड द फार्मर। जब ऐसा सुनता है तो वह किसान कहता है देन तब इट इज़ ये आल सभी माइन मेरे हैं, एज जैसा कि इट इज़ माई फील्ड या मेरा खेत है, सेड द फार्मर किसान कहता है। वह किसान कहता है तब तो ये सारा खजाना मेरा है क्योंकि यह खेत मेरा है। आगे दोस्तों क्या होता है आइए देखते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों कि यू कैन हैव इट ओनली इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ व्हाट दिस फील्ड प्रोड्यूस over the next 2 years, said the gnome. You can have it only if you give me half of मतलब वो कहा कि you can have आप ले सकते हैं, it इसे only मात्र if you give me यदि आप मुझे देंगे, half आधा, of what जो कुछ भी, this field produce इस खेत में, प्रोड्यूस माने दोस्तों होता है कि उत्पादन करना, तो जो भी इस खेत में उत्पादन किया जाएगा, ओवर द नेक्स्ट 2 years 2 सालों में, सेड द gnome उस बौने ने कहा।
उस बौने ने कहा आप ले सकते हैं, मतलब यह खजाना जो इसमें आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप 2 साल तक जो भी इसमें फसल उगाएंगे या जो कुछ भी आप बोएंगे, आप मुझे उसमें से आधा हिस्सा मुझे दीजिएगा। ऐसा दोस्तों वह बौना कहता है। तो दोस्तों किसान क्या कहा, द फार्मर थॉट कूली एंड देन एग्री टू शेयर द प्रोड्यूस इन हिज ओन वे। द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा, कूली माने शांतिपूर्वक, एंड देन एग्रीड, और वह तब सहमत हो जाता है, टू शेयर बांटने के लिए, द प्रोड्यूस मतलब जो उत्पन्न होगा, जो जिस चीज़ की उत्पत्ति होगी उसको बांटने के लिए, इन हिज ओन वे मतलब अपने तरीके से, वह उसे अपने तरीके से बांटने का निर्णय ले लिया। अब दोस्तों किसान क्या निर्णय लेता है, कैसे बांटने के लिए कहता है, आइए देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, उस किसान ने कहा, यू विल गेट द अपर पार्ट ऑफ ईच प्लांट लिविंग इट्स लोअर पार्ट फॉर मी। यू विल गेट, आप पाओगे, द अपर पार्ट, ऊपरी वाला हिस्सा, मतलब जो भी फसल हम बोएंगे उसका ऊपरी वाला भाग आपको दिया जाएगा। बोने को, वह किसान ऐसा कहता है कि आपको ऊपरी वाला हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। ऑफ ईच प्लांट मतलब प्रत्येक पौधे का, लिविंग इट्स लोअर पार्ट, लिविंग छोड़ दीजिएगा, इट्स लोअर पार्ट मतलब इसके निचले वाले हिस्से को, फार में मेरे लिए। और निचला अर्थात कह सकते हैं कि उस किसान ने कहा जो भी हम फसल उगाएंगे उसका ऊपरी हिस्सा आप लीजिएगा, और जो भी उसका निचले वाला हिस्सा रहेगा उस मतलब अनाज का, उसको मैं लूँगा। अब दोस्तों ऐसी जब शर्त रखा जाता है तो वह बौना क्या करता है, आइए देखते हैं। The gnome at once agreed, as he thought that the fruits is always on the upper part of his plants. The gnome जो बौना था, at once तुरंत ही, agreed सहमत हो जाता है। आए जैसा कि he thought वह सोचा, that कि the fruit फल जो होते हैं, is always हमेशा, on the upper ऊपर होता है। अपर पार्ट मतलब ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है, जो फल होते हैं वह हमेशा ऊपरी हिस्से में ही रहता है। ऑफ ईच प्लांट प्रत्येक पौधे का, वह बौना सोचता है कि प्रत्येक पौधे का जो अनाज का मतलब जो भी फल होता है वह ऊपरी हिस्से में ही रहता है। ऐसा सोच करके वह सहमत हो जाता है। लेकिन दोस्तों किसान भी बहुत ही ज़्यादा चालाक था। वह क्या करता है, बट द फार्मर वॉज वेरी वाइज एंड क्लेवर। बट लेकिन द फार्मर किसान जो था, वाज था, वेरी वाइज मतलब बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, एंड क्लेवर और चतुर। वह किसान जो था बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर था। उसने क्या किया, ही हैड एग्रीड टू शेयर द क्रॉप आफ्टर थिंकिंग ऑफ अ प्लान विच वुड श्योरली नॉट अलाउ द नोम टू हैव एनीथिंग एट ऑल। ही हैड एग्रीड वह सहमत था, टू शेयर बांटने के लिए, द क्रॉप फसल को, आफ्टर थिंकिंग सोचने के बाद, ऑफ अ प्लान एक उपाय, वह एक उपाय सोचा था, तभी वह ऐसा निर्णय लिया था। एक उपाय सोचने के बाद ऐसा निर्णय लिया था, बीच वुड श्योरली जो निश्चित रूप से, नॉट अलाउ मतलब सहमत नहीं हो पाएगा, उसको वह मतलब द नोम वह बौना जो होता है वह सहमत नहीं हो पाएगा, अर्थात टू हैव एनीथिंग मतलब उसको कोई भी चीज़ मिल ही नहीं पाएगी। वह किसान ऐसा सोचा था कि हम ऐसी चीज़ का उत्पादन करेंगे जिससे कि इस बौने को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों वो क्या करता है, ही डिसाइडेड टू सो पोटैटोज इन द फील्ड फॉर द नेक्स्ट 2 years। ही डिसाइडेड वह निर्णय ले लेता है, टू सो बोने के लिए, पोटैटोज आलू को, इन द फील्ड खेत में, फॉर द नेक्स्ट 2 year 2 सालों तक। वह 2 सालों तक खेत में आलू बेचने, आलू मतलब बोने का निर्णय ले लेता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं आलू का पौधा ऊपर में कुछ भी नहीं रहता है, सारा का सारा फल नीचे वाले ही हिस्से में रहता है। इसीलिए वह किसान आलू बोने का निर्णय लिया ताकि उसे निचला वाला हिस्सा मिल जाए और उस बौने को ऊपरी वाला हिस्सा मिले, अर्थात उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। When the crop was ready, the farmer called the gnome to have his share of the crop. When the crop जब फसल was ready तैयार हो गई, the farmer किसान जो था called बुलाया, the gnome उस बौने को, to have लेने के लिए his share अपना हिस्सा, of the crop मतलब फसल का। जब पूरी तरीके से फसल तैयार हो गई तो किसान जो था उस बौने को अपना हिस्सा लेने के लिए बुलाता है।
द नोम वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी दैट प्लांट्स हैड नथिंग इन देयर अपर पार्ट। अब दोस्तों जब बौना देखता है तो द नोम वाज डिसअपॉइंटेड, बौना जो था वाज डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाता है। टू सी देख करके दैट की प्लांट्स, पौधा जो होता है, हैड नथिंग, पौधों में कुछ भी नहीं है, इन दियर अपर पार्ट्स, ऊपरी वाले हिस्से में। वह देख करके मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है, निराश हो जाता है कि इस पौधे के ऊपरी वाले भाग में तो कुछ है ही नहीं, इस ऊपरी वाले भाग में कुछ नहीं है। तो इसीलिए वह क्या करता है, द नो फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड एंड डिफीटेड बाय द फार्मर्स प्लान दैट ही थॉट इट वाइज टू रन अवे फ्रॉम देयर लीविंग द ट्रेजर अनगार्डेड। द नोम वॉज फेल्ट, जो था बौना वह महसूस करता है, सो ह्यूमिलिएटेड, दोस्तों ह्यूमिलिएट माने होता अपमानित, वह अपमान महसूस करता है, एंड डिफीटेड और हार महसूस करता, बाई के द्वारा, द फार्मर्स प्लान उस किसान के उपाय के, वह किसान के उपाय से अपमानित और हार महसूस करता है दैट की ही थाट, और वह सोचता है इट वाइज या बुद्धिमानी पूर्वक होगा टू रन अवे, भाग जाना, मतलब इसमें बुद्धिमानी का काम यहाँ यही है कि भाग जाना, फ्रॉम देयर, वहाँ से, लीविंग द ट्रेजर अनगार्डेड, मतलब छोड़ करके उस खजाने को, असुरक्षित रूप से उस खजाने को छोड़ करके भाग जाना ही बुद्धिमानी का काम होगा। क्योंकि दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हुई थी और वह किसान के उपाय से हार चुका था, इसीलिए वह सोचा कि इससे बेहतर है यहाँ से भाग जाना ही अच्छा रहेगा, और वह छोड़ के भाग जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि द फार्मर फेल्ट एब्रिजॉयड एट द सक्सेस ऑफ हिज ट्रिकी प्लान। द फार्मर किसान जो होता है, फेल्ट महसूस करता है, ओवरजॉयड बहुत ही ज़्यादा खुशी, एट द सक्सेस मतलब सफलता पर, ऑफ हिज ट्रिकी प्लान मतलब अपने चतुराई पूर्वक उपाय से, जो उसने चतुराई पूर्वक चाल चली थी वह उस पर बहुत ही ज़्यादा वह खुश हो जाता है, उससे वह क्या होता है, अपने चालाकी प्लान से वह सक्सेस हो जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि ही लॉस्ट नो टाइम इन डाइगिंग आउट द इंटायर ट्रेजर एंड ब्रॉट इट होम सेफली। ही लॉस्ट, वह खोता है, नो टाइम मतलब कोई भी समय नहीं, वह कोई भी समय नहीं खोता है या कोई समय नहीं बर्बाद करता है, इन डिगिंग मतलब डिग मतलब दोस्तों खोदना, वह खोदने में कोई भी समय बर्बाद नहीं करता है, द इंटायर ट्रेजर संपूर्ण खजाने को, अर्थात वह जैसे ही बौना चला जाता है वह खोद करके संपूर्ण खजाना निकाल लेता है। जैसा कि दोस्तों आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे ही बौना गया या इसको खोद करके सारा का सारा खजाना निकाल लेता है, एंड ब्रॉट इट होम सेफली, और उसे ले करके आता है होम, घर, सेफली माने सुरक्षा पूर्वक, और वह सुरक्षा पूर्वक उस खजाने को अपने घर लेकर चला आता है। तो दोस्तों इस कहानी का हमें निष्कर्ष क्या निकलता है, आइए दोस्तों देखते हैं। मोरल, नैतिक, इंटेलिजेंस इज अ यूजफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। इंटेलिजेंस माने दोस्तों तब बुद्धिमानी, इज अ यूजफुल मतलब उपयोगी है, उपयोगी, गिफ्ट उपहार है, एक उपयोगी उपहार है आप गॉड भगवान का। बुद्धिमानी जो होती है वह भगवान का दिया हुआ एक यूजफुल मतलब उपयोगी उपहार है। तो दोस्तों यदि आप बुद्धिमानी पूर्वक कहीं भी कोई भी काम करते हैं दोस्तों, आपको निश्चित रूप से ही सफलता मिल जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो लाइक करें, कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।